ठीक है। अच्छा, आज जो देखेंगे वो देखेंगे हम लूप्स जो अब तक हम बातें कर रहे थे कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप एक दफ़ा लिखें और वो 10 दफ़ा 100 दफ़ा ऑटोमेटिकली लिखी भी आ जाए, मतलब जैसे कि वो आपने कहा था कि 4 MCQs हैं, तो मैंने कहा भी नहीं 40 दफ़ा भी हो तो वो ऑटोमेटिक किस तरह से आएंगे। सपोज़ करते हैं हमारे पास जो लूप होते हैं इसको आइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, लूप को आइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि वो बार बार जो चल रही होती है, एक चीज़ रिपीट हो रही होती है, ये चीज़। अच्छा, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? सी शार्प के अंदर हमारे पास ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आती है हमारे पास फॉर, नंबर 2 पे आती है हमारे पास वाइल। अच्छा, इसकी सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि ये जो किसी दूसरी जगह पे हो सकता है वाइल पहले मिल जाए, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी पे आती है डू वाइल लिख देता हूँ यहाँ पे, और चौथे नंबर पे आता है फॉर ईच। ये 4 तरह के लूप हैं, मतलब ये 4 तरह के आपके पास ऐसे फंक्शंस हैं, बिल्टन फंक्शन हैं सी शार्प के, जो हमारी किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटिशन या जो भी हमारी कोई भी स्टेटमेंट होती है, अगर मुझे उसको रिपीट करना है तो उसमें हमारी मदद करती है। अब कैसे मदद करती है? सपोज मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे जाके एक लाइन लिखी CW और मैंने यहाँ पे जाके लिखा भाई हेलो। मैंने कहा मुझे 100 दफ़ा हेलो चाहिए, 100 दफ़ा। अब सिंपल सा हल तो ये है कि भाई कॉपी करो पेस्ट कर लो, लेकिन अब मुझे डबल मसला हो जाएगा। क्यों? मुझे गिनना पड़ेगा कि भाई 100 है कि नहीं है, टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देगी, वो है लूप 4 तरह के, 4 में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 3 मैं बता दूंगा आज, चौथा वाला जो है वो उसका थोड़ा सा एरे के साथ कनेक्शन है, तो वो हम स्किप करेंगे अभी मैंने कहा कि भाई हम बता रहे हैं फॉर लूप। तो फॉर का लूप क्या होता है? फिजिक्स के अंदर एक चीज़ होती थी कि एक गाड़ी है, यहाँ से चली और ये गाड़ी का जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर जाके रुक गई, उसको कितना टाइम लगा। एक इस किस्म के न्यूमेरिकल होते थे फिजिक्स के अंदर कि भाई एक ट्रक जा रहा है इसलिए इतनी स्पीड में 1 घंटे की रफ्तार पे, तो वो 10 घंटे बाद कहाँ पहुँचेगा, इस तरह के। तो लूप जो होता है हमारे पास फॉर का, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है इसका एंडिंग पॉइंट, तीसरा होता है कि स्टार्टिंग से जब वो एंडिंग पे जा रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है। भाई हो सकता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे गया हो, कल को वहाँ से वापसी भी आ रहा हो। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका नीचे है और एंडिंग पॉइंट आपका ऊपर है, तो आप उस हिसाब से यहाँ प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाएंगे, मतलब कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ये मैंने अभी एक नॉर्मल एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की है। कोड इसका अभी एक्चुअल नहीं लिखा। इसको अक्सर जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई बोलेगा यहाँ पे इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज यार टी खा गया। अच्छा, इनिशियलाइज के बाद दूसरा पॉइंट आपको बोलेंगे कंडीशन। नीचे से ऊपर जाएगा तो इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे हाँ, आएगा तो डिक्रीज होगा। बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा हमारे शुरू के 2 स्टेप के ऊपर। अच्छा, अब जो मैंने इसके अंदर जिक्र किया है वो कंडीशन का, तो उसका मतलब आपको इफ एल्स आनी चाहिए। कंडीशन है वो हमारे पास, उससे पहले वेरिएबल बनाना आना चाहिए, इंटीजर ए करके, जो डेटा टाइप्स थी कि भाई इंटीजर नंबर वगैरह क्या। अब मैंने कहा कि भाई अब इसका एक्चुअल कोड क्या है, तो इसका एक्चुअल कोड है FOR। मैंने कहा कि भाई मैं बना रहा हूँ एक गाड़ी, एक वेरिएबल यहाँ बना लेंगे हम गाड़ी की जगह पे। जाहिर है हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं जो यहाँ पे चलाएंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। मैंने किसी भी नाम से एक बना लिया वेरिएबल, ABCDEFGI। इसको मैंने स्टार्ट किया 1 से, ये क्या हो गया, पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा। कौन? आई में क्या है, 1 है, पहला स्टेप। आई कब तक जाएगा? मैंने कहा भाई आई चलेगा लेस देन 10 तक, ये मेरी कंडीशन हो गई। 1 से लेके 10 तक 10 तक। अब जब 1 से लेके 10 तक जा रहा है तो प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। तो आई के अंदर हमने प्लस लगा। तो शुरू के 2 स्टेप देख के हम तीसरा स्टेप बता देंगे। अब मैंने कहा भाई ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कमेंट। प्लस 2 टाइम क्यों लिखा? अच्छा, 2 दफ़ा प्लस का मतलब है 1 दफ़ा प्लस यहाँ पे। अच्छा, हाँ, 2 दफ़ा माइनस का मतलब है 1 दफ़ा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 1 प्लस का मतलब तो ये कि वो किससे कर रहे हैं, जैसे कि 2 + 2, 2 प्लस का मतलब मैं किससे कर रहा हूँ, लेकिन 2 दफ़ा का मतलब है 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब ये हमने स्टेप बता दिया अपना। अब
इसका कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। वैसे एक लाइन की स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने कहा अभी फिलहाल बिल्कुल एक बच्चों की तरह लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल कि भाई ये लिखा हमने, कर्ली ब्रैकेट भी लगा लिए लाइन बाय लाइन, और इसके एंड में जाके हम यहाँ पर करते हैं ग्रेटर देन। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब इस लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो 1 से लेकर 10 तक चलेगी, मतलब 10 दफ़ा चलेगी। कैसे कैसे वो चलेगी, पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने कहा सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसका घर बन गया, इसका घर बन गया। उसके अंदर जो भी आएगा, जो भी, चाहे वो 1 लाइन की स्टेटमेंट हो, 10 लाइन की स्टेटमेंट हो, वो उतनी दफ़ा चलेगी जितनी दफ़ा मेरे पास लूप है। 10 का फार्मूला लगा हुआ है इसमें। अब मसला ये चल कैसे रहा है, लॉजिक क्या है इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है वो इस तरह घूम रहा होता है जैसे कि पंखा घूमता है, टायर घूमता है, व्हील घूमता है। कैसे, इनिशियलाइज इंटीजर को मैंने बनाया i1, i में क्या मौजूद है 1। अब अगर मैं इसकी बात करूँ i में क्या मौजूद है 1। इससे पहले वाले स्टेप में 1 लेके आया, इसके पास सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में 1 लेके आया, और ये क्या चेक कर रहा है, लेस देन इक्वल टू, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, लेस देन का मतलब छोटा, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा। मैंने कहा भाई क्या 1 i में 1 है, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो नीचे आएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, फिर दोबारा चेक करेगा। मतलब ये समझ लो कि आई जो है वो चेक करेगा, हाँ भाई मुकाबला करने आ रहा है। वो बोलेगा बेटा तुम्हारे बच्चे हो, नीचे जाओ, वो नीचे फेंक देगा। वो बोलेगा नहीं मैं बड़ा हो गया आ गया, फिर जाएगा, वो बोलेगा 2 हो गया। इस 2 प्लस का मतलब क्या है, 1 प्लस। तो आई में 1 था, 2 दफ़ा प्लस का मतलब है 1 का 1 2 हो गया। अब वो बोलेगा मैं 2 होके आया हूँ, वो बोलेगा अभी भी छोटा है, नीचे फेंक देगा। वो फिर 3 होगा, फिर नीचे फेंक देगा। इसी तरह से वो 9 दफ़ा चलेगा। 9 के बाद जब प्लस हुआ 10, अब बोलेगा भाई 10, हाँ भाई अब 10 छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है। वो बोलेगा अभी भी बराबर ही है, मुझसे बड़ा नहीं हुआ, नीचे फेंक देगा। फिर जब 11 हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, वो उसको बंद कर देगा। अच्छा, अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि भाई पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तो तीसरा ये क्यों नहीं हुआ, तीसरा नीचे क्यों आ रहा है। इस बात को साबित करने के लिए एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे जाके प्रिंट कर दिया आई को, मतलब आई के जो स्टेप 1 2 3 4 हो रहे हैं मुझे दिखा दो। अगर ये ऐसा होता कि भाई ये 1 होता और ये 2 स्टेप होता और ये तीसरा स्टेप होता, तीसरा स्टेप का मतलब है जब नीचे आता तो वो 2 होके आता, प्लस होने के बाद 2 होके आता। अच्छा, जाहिर है मैं ये ऑपरेटर वाली में प्लस प्लस का काम बता चुका हूँ पहले बार वाला। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 नीचे आ गया। इसका मतलब कि वो जो इसने नीचे जो मुझे दिया कंडीशन के बाद जब नीचे आया तो वो 1 प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया प्लस हो गया, फिर दोबारा चेक किया, फिर 2 होके आया और 10 तक चला। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से लेस देन हटा दूँ, अच्छा ये मेरा कोड अभी रनिंग मोड पर है, इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं। मैं अगर यहाँ से लेस देन हटा दूँ, अब इसका मतलब है अगर आई जो है वो छोटा है, बराबर होगा तो नहीं चलेगा। अब ये 9 तक चलेगा, 10 तक नहीं चलेगा, क्योंकि 10 से छोटा नहीं है। कंडीशन क्या होती है हमारी, फॉल्स हो रही है। अब जब इसको चलाएंगे तो मेरे पास 1 से लेकर 9 तक गिनती आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये इस तरह गिनती नहीं है, इस तरह गिनती आ जाए, मतलब ये हॉरिजॉन्टल गिनती आ रही है, वर्टिकल गिनती आ रही है। तो उसके लिए सिर्फ ये राइट लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन हटा दिया, अब जाके लिखा सिर्फ राइट, तो वो एक हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, न्यू लाइन पे नहीं आया, वो BR नहीं लगा उसके अंदर। तो ये बेसिकली जो लूप होता है वो क्या करता है, आपके किसी भी काम को मल्टीपल टाइम अगर रन करना तो वो चला सकते हैं आप, फोल्ड। अच्छा, अब इसी के अंदर मैंने कहा मुझे उल्टा चलाना है। अब आपने, ये था मेरे पास सिंपल सा लूप, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पहले कॉपी, और इस कॉपी करने के बाद मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ और मैं इसको उल्टा करता हूँ। मैंने कहा अभी आई के अंदर अब मौजूद है 10, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे जब उल्टा करेंगे तो जहाँ पे ये चीज़ याद कर ले, जहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी ना, इसका मुंह आप उसकी तरफ खोल दें, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया मैंने 1, ठीक है। मतलब अब जब छोटी वैल्यू थी तो यहाँ पे मुंह खुला हुआ था, जब छोटी वैल्यू वहाँ पे हो गई तो उसका मुंह उल्टा हो गया।
और जब 10 से 1 पे आएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस 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 कर रहे हैं। अब मैं आई प्रिंट करता हूँ, आई प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा तो अब मुझे उल्टी गिनती मिलेगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2। एक क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, कि मतलब वो एक से बड़ा है तो चलेगा, एक एक के बराबर नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल भी लगाना, तो वो अब 1 तक चलेगा। अब इसमें जो समझना होता है वो ये समझना होता है कि जो सीधा उल्टा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये समझना ये चल कितनी दफ़ा रहा है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके इसको उल्टा किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ उसको 100 और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ उसको 80। तो अब समझना ये है ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 20 बार चलेगा, 20 दफ़ा चलेगा। ये चीज़ समझनी है हमें। अब वो चाहे कोई भी फंकारी कर दे, जैसे कि 1 से लेके 10 पे नहीं जाए, वो 10 से 20 पे जा रहा है, 80 से जो है 100 के अंदर डिटेक्ट करेगा, उसके अंदर उस बिटवीन जो है वो इनके काम करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब अक्सर लोग क्या करते हैं भाई 1 से 10 पे चला दिया तो समझ में आ जाता वो है, देख- लेकिन किसी ने अगर 100 से 110 तक चलाया, सपोज दैट 60 रखकर आगे 80 पे रखा है, 80 पे रखा है, 20 से 60 रख के 75 रखा तो 50 बिल्कुल रखा। मेन चीज़ ये है वो चलेगा कितनी दफ़ा। अच्छा, अब हमने कहा भी चेक करते तो हमारे पास यहाँ पे पूरी गिनती आ जाएगी 80 से लेकर 80 से लेकर आएगी। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे पास गिनती आ रही है। हमने कहा भी ठीक है इसको वापसी। अब अच्छा वो इससे चलता सीधा ही है वैसे, लेकिन वो समझाने के लिए बाज़ दफ़ा उल्टा सीधा करके समझा रहे होते हैं। मैंने कहा भी 1 से लेकर 10 तक हो रहा है। अच्छा, अब सपोज करेंगे भाई मैं 1 से लेकर 10 तक चला रहा हूँ और मैं प्लस नहीं कर रहा, मैं 1 से लेकर 10 तक चला रहा हूँ, प्लस नहीं कर रहा। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। अब क्या होगा, लिखा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ये एक ऐसा लूप बन गया जो कि चलता ही रहेगा। अब देखिए कैसे, मैं अभी चला नहीं रहा। मैंने कहा अभी आई में क्या मौजूद है 1, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ, नीचे आया प्रिंट हो गया, और 1 में क्या हो गया माइनस। अब 1 में जब माइनस हो तो क्या हो गया 0, 0 क्या 0 10 से छोटा है, हाँ, फिर नीचे आ गया। 0 में जब माइनस हुआ तो क्या हो गया -1, मजीद वो छोटे तो वो पे माइनस में चलता ही रहेगा। माइनस और माइनस का 1 लाख क्यों ना हो, वो प्लस के 1 से कम ही मतलब जो छोटा ही होगा। हाँ लाजमी है। अब जब मैं इसको अगर चलाऊंगा तो एक ऐसा लूप बन जाएगा जो कि इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, अभी चलता ही रहेगा, लाखों करोड़ों पॉइंट्स आ जाएंगे तब भी वो 1 से बड़ा चलता है, नंबर कभी खत्म ही नहीं होता। नंबर नहीं खत्म होता। तो Points ये जो काफी लूप सारे। है वो इनफाइनाइट लूप कहलाएगा। इनफाइनाइट का मतलब वो चलता रहेगा। माइनस के 7000 तक पहुंच गया वो 8000, और आप स्पीड देखें वो कितनी तेजी से जा रहा है। मेरे ख्याल से 7 नहीं है वो, मेरे ख्याल से 89 1 लाख तक पहुंच गया। से ऊपर पहुंच गया, 130 32 33। ये इनफाइनाइट हो गया है, कभी खत्म नहीं होगा। तो खत्म करने के लिए यहाँ से ही बंद करना पड़ेगा। मतलब कभी कोई ऐसी चीज लिखे वो चल रहा है खुद ब खुद चली जा रही है। तो ये वो जो काम देखो, ये सिर्फ 2 लाइन का कोड है, ये क्या काम कर रहा है ये? लाखों करोड़ों तक जो प्रिंट कर सकता है ये। तो अब ये 2, अच्छा इसका मतलब ये कि ये कंडीशन गलत है, तो जब तक कंडीशन हमारी सही है वो चलता रहेगा। हमने कहा कि भाई कंडीशन गलत करने के लिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा ना। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 5, तो अब 1 से 5 तक चलेगा। जब जैसे ही वो 5 के बराबर हुआ, हाँ 6 हुआ, फिर नहीं चलेगा। अब मैंने कहा भी अब इसमें खेलने के लिए क्या क्या करते हैं, इसको खेलने के लिए यहाँ पे ये करते हैं, मैंने यहाँ पे आई के अंदर प्लस प्लस 1 दफ़ा और कर दिया ऐसे ही, ताकि थोड़ा सा मैं मुश्किल कर रहा हूँ अभी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई में 1 मौजूद था, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ, नीचे आया आई में प्लस यहाँ हो गया, आई में क्या हो गया प्लस हो गया। अच्छा, 1 प्लस यहाँ हो रहा है और 1 प्लस यहाँ पे हो रहा है, तो अब ये लूप 5 दफ़ा नहीं चलेगा। अब बज़ाहिर तो हमने कहा था भाई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को देख लो, लेकिन बीच में पंगा हो रहा है यहाँ पे। ये 6 दफा 6 दफ़ा ही चलेगा और वो कम चलेगा। 1 चला, फिर 2 दफ़ा प्लस कर दिया, मतलब 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। क्योंकि देखें 1 के बाद जो है वो इसने 2 कर दिया, 2 के बाद इसने 3 कर दिया, फिर वो चेक करने जा रहा है तो क्या वो 3 लेस देन 5 है, हाँ, फिर नीचे आया 4 5, फिर जाए तो 3 दफ़ा चलेगा। 1 3 5, मतलब मैंने कहा 5 से ऊपर जाएगा नहीं वो। 5 से ऊपर जाएगा। मैंने कहा भी चेक कर लेते हैं 5 के अंदर 1 बाय 1 गैप करके जो अदाद आएंगे वो आएंगे। तो देखें। अच्छा, 1 3 5 ये क्यों नहीं आया, 1 3 5 की जगह 2 4 6 आ गया, क्योंकि मैंने इसको जो प्लस है वो ऊपर लगाया हुआ। प्लस होता फिर कंट्रोल डॉट राइट लाइन कहता, अगर कंट्रोल डॉट राइट लाइन ऊपर होता जो फिर था उसके बाद होता। जैसे कि सपोज करें मैंने कहा कि भाई ये जो प्लस प्लस मैंने यहाँ लगाया हुआ है,
वो पहले प्लस कर रहा है, सही है, उसने सब सही आया, यहाँ पे जाके प्लस प्लस लगा देंगे तो अब वो क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन जो भी वैल्यू आएगी फिर एक के बाद प्लस होगा, वो अब 1 3 5 आ जाएगा, ऊपर नीचे रहेगा, ये फर्क पड़ जाएगा हमारे पास। तो ये एक लूप है जो कि हमें समझना है। अच्छा ये एक लूप है, लूप के अंदर लूप भी होता है, नेस्टेड लूप, वो फिर बड़ा लंबा काम होता है। अब जो काम हम यहाँ पे फोर से कर रहे हैं यही काम हम वाइल से भी कर सकते हैं। फोर का काम वाइल लूप, ठीक है। सपोज मैं इसको करता हूँ भाई कमिट, सेम कंडीशन वाइल में लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल सेम काम जो है वो वाइल, सिर्फ टाइप दी है उसकी, मैंने कहा अभी वाइल लूप लिया, वाइल के अंदर आ जाएगी कंडीशन वाइल लूप, कर्ली ब्रैकेट ऑन की है, और इसके स्टेप जो होते हैं जो मैंने यहाँ पे फोर लूप में बात कही थी कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा ये, वो ये वाली बात साबित कर देगा। बोलेगा भाई आपको जो वेरिएबल बनाना है आप यहाँ बनाएं, इंटीजर a इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा वेरिएबल। उसके बाद नीचे लगा दी मैंने कंडीशन, क्या a छोटा या बराबर है 10 के। अभी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, a छोटा है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या कहते हैं, वो प्रिंट कर दे, क्या मैंने कहा अभी हेलो प्रिंट कर दे। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये भी चलता रहेगा। मैंने कहा उसको क्या करना है, यहाँ पे जाके मैंने लगा देना है a प्लस प्लस। अब देखें पहला स्टेप यहाँ आ गया, दूसरा स्टेप कंडीशन, तीसरे स्टेप में प्रिंट कर रहा है, चौथे स्टेप में इंक्रीमेंट कर रहा है। उस फोर के लूप को उसने अलग अलग तोड़ दिया। अब वाइल का मतलब क्या है, जब तक कंडीशन सही है जब तक चलते रहो, जब तक कंडीशन सही है। और ये क्या करेगा, कंडीशन को इंक्रीमेंट करता रहेगा ताकि वो 10 तक आए। जैसे 10 हो जाएगा, 10 से छोटा है नहीं, बराबर है, नीचे आया, अब होगी 11, क्या 11 10 से छोटा है नहीं, बराबर है नहीं, बंद हो जाएगा खुद को। अब चलाना शुरू कर देंगे तो वो हमारे पास हेलो लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो के साथ जो है वो मेरे पास गिनती भी आए ताकि मुझे मालूम हो जाए क्या है। तो वेरिएबल जो है वो a है, मैंने यहाँ पे a को ए प्लस प्लस जो है ऊपर नहीं लगा सकते, इस तरह फॉर में लगा सकते हैं। फिर वही वाली बात हो जाएगी, वो पहले प्लस करेगा फिर नीचे आएगा, मतलब ये भी तो वही चीज़ हुई एक तरह से। बिल्कुल वही चीज़ है, पर इसमें ये फ़र्क है, इसके अंदर हम जो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ना, इसके अंदर जब हम आगे जाके काम करेंगे कोई डेटा आ रहा होगा तो इसकी जगह पे मुझे कोई डेटाबेस से डेटा आ रहा है तो वो जब तक आ रहा है जब तक चलता रहे, वाइल में ये काम हो जाएगा, ठीक है। जो कि अभी कुछ टाइम बाद हमें खुद ब खुद, जैसे कि अब तो लूप में अभी आए हैं, असल तो अब हमने देखा भाई ये तो खुद ब खुद काम कर रही है, हम क्यों उतनी मेहनत करते थे। तो अब जब इसके ऊपर आए, जैसे कि मैंने कहा भाई आप बनाए मार्कशीट, अब आपने एक बच्चे की पूरी मार्कशीट बना दी। अब आपके जहन में सवाल आया कि भाई मेरे पास तो स्कूल में 120 बच्चे हैं, 120 का कर दिया। अब आपने वो कोडिंग को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने एक 2 लाइन का लूप लगा दिया। आपने कहा भी 1 से लेके 120 तक चलेगा, तो वो आपका एक ही कॉन्सेप्ट रहा, आपने उसको 120 दफ़ा चला दिया। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर, इसमें आपको काउंट नहीं करना है, एक्यूरेट 120 ही वो बिल्कुल एक्यूरेट, वरना फिजिकली गिनना है। बस ये सब चीज़ सारा लूप कर। पहले मैनुअल होता था ना, बड़ी बड़ी फाइलें बदलो, उसमें 1 बाय 1 करके बच्चों का मार्कशीट लिख दिया, पर अगर असलम का नाम भी कुछ और लिख दिया, नदी की जगह कुछ और लिख दिया, मैं एक्यूरेट वही चीज़ आई। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो अब मुझे बता रहा है ये हेलो कितने हैं, मैंने साथ में ए भी लिख दिया, तो 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 10 हेलो, एक सीरीज आ रही पूरी मेरे पास। तो ये जो है मैंने साथ में क्या किया, सिर्फ उसको एक वेरिएबल भी प्रिंट कर दिया। तो ये वाइल का लूप है। अच्छा अब मुझे इसको भी उल्टा करना है तो बिल्कुल सेम चीज़ 10 पे कर देंगे, नीचे 1 कर देंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अच्छा अब इसी की तरह एक होता है डू वाइल लूप, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल है, हम काम 1 2 पे करते हैं। बेसिक लेवल के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा लूप 4 का इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा आसान वो लगता है। 1 कर दिया, 10 कर दिया, चला लो, 10 कर दिया, 20 कर दिया, चला लिया, सबसे ज़्यादा लूप 4। लेकिन बेसिकली वो एक दिया हुआ है। अच्छा बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ ज़रा यहाँ से, कमेंट वापसी अनकमेंट करता हूँ। सपोज कर लें, क्या होगा, कमेंट क्यों करता हूँ, अनकमेंट। मैंने यहाँ पे कर दिया 11, क्या 11 जो है वो 10 से छोटा है, नहीं। अब मेरी कंडीशन शुरू में क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो कुछ चलेगा ही नहीं। कैसे चेक कर लेते हैं, मैं चला के चलेगा ही नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। वो तो कंडीशन ट्रू होगी तो चलाएगा जब मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास जो है वो गेम खेल रहा हूँ मैं, अब मैंने कहा यार अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो वो गेम आपके लिए नहीं है। मैंने आपसे इनपुट लिया, आपने मुझे इनपुट दिया, मैंने आपको चेक किया, इफ़ योर एज लेस देन, तो वो काम नहीं करेगा। तो वो कंडीशन है ना बेसिकली ये। तो अब यही काम मैं डू वाइल से करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C और डू वाइल।
डू वाइल जो है थोड़ा सा अजीब उल्टा लूप है। वो कहता है भाई डू का मतलब भी क्या होता है, करो। डू का मतलब करो। करना। वो क्या करेगा भाई, सबसे पहले प्रिंट कर देगा। मैंने कहा कि भाई हेलो, उसने प्रिंट कर देना है। यहाँ पे जाके मैं एक इंटीजर एक्स के नाम से बना लिया वेरिएबल। अब मैंने कहा भाई डू मतलब करो, क्या करो भाई, जो भी काम है इसके अंदर वो हमने यहाँ पे काम करवा के एक्स को प्लस प्लस करवा लेते हैं और नीचे जाके हम लगाएंगे यहाँ पे वाइल लूप। डू वाइल लूप है ये। अब यहाँ पे जाके बताएंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 10। सेंटेक्स अलग है इसका, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ये बोलता है भाई पहले प्रिंट करो, बाद में चेक करो कंडीशन सही है गलत है। मतलब जैसे कि बच्चा दरवाजा नॉक कर दे, वो दरवाजे के अंदर खोल के अंदर आ जाए, फिर बोले सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये वो वाला काम है। वो तो अंदर आ गया पूरा, उसने काम कर दिया, फिर बाद में कंडीशन चेक करता है। अच्छा, अब इसकी एक चीज़ डिफरेंट है। वो क्या, मैं इसको चलाता हूँ तो ये भी वही काम करेगा जैसे बाकी लोग काम करते थे, ऐसे लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। इसमें एक ख़ास बात है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी है, मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ऊपर वाली में फॉल्स थी तो लूप नहीं चलता था। इसमें अगर कंडीशन मेरी फॉल्स भी है तो ये एक दफ़ा तो अंदर आके प्रिंट कर जाएगा और फिर जब बाद में चेक करेगा कि छोटा है, बोलेगा नहीं, तो फिर रुकेगा। मतलब डू वाइल लूप जो है वो अगर आपकी कंडीशन गलत है फिर भी एटलीस्ट एक बार चलाएंगे एक दफ़ा तो चलेगा। जैसे कि मैंने कंडीशन गलत कर दी, अब एक दफ़ा तो चलेगा ही चलेगा। अब इससे जो काम होते हैं वो क्या क्या काम हो सकते हैं, अभी मैं सिर्फ इस पे नेस्टेड पे नहीं जा रहा, मैं नेस्टेड में बाद में बता दूंगा। अभी मैं एक इसी लूप में छोटा सा काम देता हूँ। मैंने कहा यार फोर लूप ना ट्राई करते हैं। मैंने फोर लूप बनाया, यहाँ पे कर दिया मैंने भाई 1, यहाँ मैंने दे दिया इसको i इक्वल लेस देन इक्वल टू 10 और अब मुझे यहाँ पे ना 2 का टेबल चाहिए। 2 का टेबल जैसे होता है, मैंने कहा अभी क्या 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2, 2 1 2। अब मैंने कहा भाई ये क्या मतलब, मैंने कहा भाई चेक करता हूँ। उसको मैंने चलाया तो मेरे पास 2 1 2 1 2 10 दफ़ा आ गया। अब आपने कहा यार ये 1 1 की जगह ना 1 2 3 4 चाहिए। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो 1 से लेकर 10 तक चल रही है, वो है i। अगर मैं सिर्फ i को प्रिंट करूँगा तो वो 1 से लेकर 10 तक चला रहा है। अगर मैंने i को यहाँ रखवा दिया इन्वर्टिस कॉमर्स के अंदर तो 2i's are 2i वेरिएबल कभी भी इन्वर्टिस कॉमर्स में नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इन्वर्टिस कॉमर्स लगा के इसको कॉन्केटिनेट करवाएंगे इस तरह से। अब ये जो मैंने स्पेस दी है वो इसलिए ताकि समझ में आए, स्पेस की जरूरत नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई i, अब i का मतलब 1 2 3 4 आएगा। मैंने कहा भी जाके मैं इसको चेक कर लेता हूँ तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अब आपको लास्ट वाला काम चेंज करना है, वो कैसे होगा वो आप ट्राई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय आई होगा, वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय आई होगा, वो खुद करेंगे। फिर इसमें यूज़र से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं कि यूज़र इनपुट दे, यूज़र ने बोला कौन सा टेबल चाहिए, यूज़र ने बोला 5, तो वो जो वेरिएबल होगा यहाँ पे हमारे पास, सपोज करें आपने यहाँ पे बनाया इंटीजर यूज़र, यूज़र ने बोला 5। अब इसमें आपको जब यूज़र से इनपुट लेना है तो आप इसकी जगह पे, इस 2 की जगह पे आप रखवा दें यूज़र। ये वेरिएबल आ गया हमारा यूज़र वाला। यूज़र से हमने इनपुट लिया, इसमें सेव हो गया वो। अब यूज़र ने जो भी दिया इस 2 की जगह पे क्या आएगा, तो अब यूज़र ने 5 दिया तो वो 5 बन जा। अब जाहिर है लास्ट में 2 है तो वो चेंजेस करनी पड़ेगी, वो आप कोशिश करें खुद कीजिएगा। तो ये जो लूप है, अगर आपने कहा मुझे 100 दफ़ा टेबल चाहिए, 200 जा, मुझे सिर्फ यहाँ पे चीज़ों बढ़ाना, मुझे मेहनत नहीं करनी, वो 100 टाइम चलेगा, 20 टाइम चलेगा, जितना बोलेंगे उतना चलेगा हमारा। तो ये है हमारे पास बेसिकली एक लास्ट वाला किस तरह होगा, करो ठीक है। तो मैं स्टॉप कर दूँ पहले। हाँ।